शिखंडी का विवरण हमें महाभारत के युद्ध के दौरान मिलता है और इसकी महाभारत के युद्ध में बहुत ही बड़ी भूमिका थी। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंबा कैसे बनी शिखंडी। अंबा काशी महाराज की सबसे बड़ी पुत्री थी और उसकी दो बहनें और थी अंबालिका और अंबिका। काशी महाराज ने अपनी तीनों पुत्रों का स्वयंवर रचा और देश के सभी राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया गया। उस समय हस्तिनापुर के राजा भीष्म की दूसरी माता सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य था, जो कि बीच में की देखरेख में राज कर रहा था। सत्यवती के कहने पर भीष्म ने स्वयंवर में जाकर सभी राजाओं को परास्त करके अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत लिया और हस्तिनापुर ले आए। अंबा पहले से ही किसी महाराज शाल्व से प्रेम करती थी और उन्होंने भीष्म को अपनी व्यथा सुनाई। भीष्म ने अंबा शाल्व के पास जाने दिया और बाकी दो बहनों अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करवा दिया। जब अंबा महाराज शाल्व के पास गई तो महाराज शाल्व ने उन्हें यह कहकर त्याग दिया कि वह किसी वर्ण की गई स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। अंबा बहुत ही दुखी हुई और इसका कारण भीष्म को समझकर वह भीष्म के पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गई, लेकिन भीष्म ने शादी न करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए उन्होंने अंबा का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब अंबा के मन में भीष्म से बदला लेने की जिज्ञासा जाग उठी। इस प्रकार बनी अंबा से शिखंडी। भीष्म को दंड देने के लिए अंबा परशुराम के पास पहुंची। परशुराम और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने अंबा को वचन दिया, एक दिन तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। इस प्रकार अंबा ने अगले जन्म में पांचाल राज द्रुपद के घर में शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी का महाभारत युद्ध में योगदान। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे और उन्हें पराजित करना किसी भी पांडव के बस में नहीं था। पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए स्वयं भीष्म पितामह के पास पहुँचे और भीष्म पितामह ने उन्हें इसका उपाय बताया और कहा कि तुम्हारे पक्ष में शिखंडी है, जो कि पिछले जन्म में स्त्री थी। यदि वह मेरे सामने आ जाए तो मैं अपने शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। अगले दिन युद्ध में शिखंडी अर्जुन के रथ में बैठकर भीष्म पितामह के सामने आ गई और भीष्म पितामह ने उसके सामने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस प्रकार शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर प्रहार करना शुरू किया और इस प्रकार शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर तीर चलाए। चूंकि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी स्त्री पर या उसके सामने हथियार उठाने से इनकार कर दिया था, शिखंडी को देखते ही उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह पर प्रहार किया और भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। भीष्म ने स्वयं अपनी इच्छा से मरण को टाल दिया ताकि वह उत्तरायण काल का इंतजार कर सकें, जब उनकी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सके। शिखंडी का पूरा जीवन संघर्ष और प्रतिशोध की भावना से भरा था। अपने पिछले जन्म अंबा में भीष्म से मिले अपमान ने उनके जीवन का उद्देश्य तय कर दिया। शिखंडी, जो जन्म से शिखंडिनी थीं, अपने लिंग परिवर्तन और समाज में स्थान को लेकर भी कई समस्याओं से गुजरे। उनके जीवन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि समाज में लिंग पहचान और न्याय के सवाल किस प्रकार हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद शिखंडी ने युद्ध में अन्य योद्धाओं के खिलाफ भी पांडवों की तरफ से युद्ध किया, लेकिन शिखंडी का अंतिम अंश महाभारत के बाद कहीं स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। कई विद्वानों का मानना है कि शिखंडी का योगदान केवल भीष्म वध तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने युद्ध में अपनी वीरता और सामरिक रणनीति से पांडवों की सहायता की। शिखंडी की कहानी न्याय, प्रतिशोध और कर्तव्य की भावना का प्रतीक है।
यह भी दिखाता है कि महाभारत में हर पात्र का अपना महत्व और संघर्ष है जो युद्ध के परिणाम को प्रभावित करता है।